वीवीपैट और ईवीएम मामले में एक बार फिर चुनाव आयोग को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन इस बार जिस लापरवाही के लिए चुनाव आयोग को फिर डांट पड़ी है, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए दोस्तों कई सवाल खड़े कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फटकार से जहां अभी तक चुनाव आयोग बाहर नहीं निकला था, वहीं मुख्य सूचना आयोग हीरालाल सामरिया ने भी चुनाव आयोग की अच्छी खासी क्लास लगा दी है। दोस्तों क्या क्या कहा है मुख्य सूचना आयोग ने, इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और देश नीति आप तक ऐसी खबरें पहुंचाता रहे तो उसके लिए आपको देश नीति को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो फटाफट वीडियो को ऑन रखने के साथ ही देश नीति को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची और बेबाक पत्रकारिता में। आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों वीवीपैट और ईवीएम चुनाव आयोग के लिए अब एक ऐसा पहाड़ बन गया है जिसे पार तो करना है लेकिन चढ़ाई भी नहीं हो रही है। जिस तरह इस बार चुनाव आयोग इस मामले में पेश हो रहा है, चोरी छुपे बचने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही ये मुद्दा और बड़ा होते जा रहा है। और ऐसे में जब मुख्य सूचना आयोग हीरालाल सामरिया ने देखा कि एक पूर्व आईएएस अधिकारी की आरटीआई 1 साल से ऊपर से वैसी की वैसी पड़ी हुई है और उसका जवाब अभी तक चुनाव आयोग ने जारी नहीं किया है, तो हीरालाल सामरिया ने चुनाव आयोग से 30 दिन के अंदर अंदर हिसाब मांग लिया। दोस्तों चुनाव आयोग को 2022 में मिले नोटिस पे आज करीबन 1 साल से ऊपर होते जा रहा है और अभी तक चुनाव आयोग ने ना तो कोई जवाब दिया है और ना ही जवाब देना जरूरी समझा है। बता दूं कि मुख्य सूचना आयोग ने चुनाव आयोग के ऐसे असाधारण और लापरवाही बर्ताव पे खूब नाराजगी व्यक्त की है, क्योंकि मामला इस बार इसलिए भी गंभीर हो गया है कि करीबन 1.5 साल हो गए हैं और कोई भी जवाब अभी तक नहीं आया है। और आरटीआई के तहत दायर की गई शिकायत अधिकारी जो है वो पूर्व आईएएस अफसर है एमजी देवासहायम, जो कि एक पूर्व आईएएस अधिकारी है। उन्होंने 22 नवंबर 2022 को चुनाव आयोग से ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी मांगी, तो चुनाव आयोग ने ऐसा नजरअंदाज किया कि आज खुद मुख्य सूचना आयोग को चुनाव आयोग के लिए शिकायत दर्ज करनी पड़ी। एमजी देवासहायम ने बताया कि अपने आरटीआई आवेदन के माध्यम से देवासहायम का लक्ष्य उन लोगों और पब्लिक अथॉरिटीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना था जिन्हें एप्लीकेशन भेजा गया था। इस मामले पर आयोजित किसी भी बैठक और सभी फाइल नोटेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। देवसहायम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, वीवीपैट और वोट काउंटिंग प्रक्रिया के बारे में चिंता जताने वाले एप्लीकेंट में से थे, उन्होंने आरटीआई के तहत आवेदन दायर किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया 22 नवंबर 2022 को उनके एप्लीकेशन के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी मांगते हुए उन्होंने अब ये शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद अब मुख्य सूचना आयोग ने पीआईओ यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को 30 दिन के अंदर अंदर स्पष्टीकरण मांगा है और खूब फटकार भी लगाई है और साथ ही चुनाव आयोग के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। बता दूं कि हीरालाल सामरिया ने निर्धारित समय सीमा के भीतर आरटीआई आवेदन यानी जो 30 दिन है उसके अंदर आरटीआई आवेदन का कोई जवाब नहीं देने पर तत्कालीन पीआईओ के आचरण पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की है। वर्तमान पीआईओ के माध्यम से तत्कालीन पीआईओ को आरटीआई के प्रावधानों के घोर उल्लंघन के लिए लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है और साथ ही निर्देश दिया है कि ऐसे करने में यदि कोई अन्य व्यक्ति भी चूक के लिए जिम्मेदार है तो पीआईओ आयोग को सूचित करते हुए ऐसे अन्य व्यक्तियों को इस आदेश की एक रिपोर्ट देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी संबंधित व्यक्तियों की लिखित प्रेजेंटेशन आयोग को भेजी जाए। साथ ही हीरालाल सामरिया ने कहा कि तत्कालीन पीआईओ की रिटन एप्लीकेशन, अन्य संबंधित व्यक्तियों की एप्लीकेशन यदि कोई हो, अगर कोई और भी व्यक्ति इसमें इंक्लूडेड है, तो उसके साथ इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर आयोग तक पहुंच जानी चाहिए। दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी हरिलाल सामरिया ने अपने हालिया आदेश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संबंध में आरटीआई का जवाब देने में विफल रहने के लिए गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए भारत के चुनाव आयोग की आलोचना की। कहा एक जमाना हुआ करता था जब चुनाव आयोग दूसरों को फटकार लगाता था और आज एक जमाना है कि चुनाव आयोग को हर किसी की सुननी पड़ती है। कभी चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक हो जाती है, कभी इनके पोस्ट के चयन की प्रक्रिया पे सवाल खड़े हो जाते हैं, कभी मोदी जी के लिए काम कर
करने का इन पे आरोप लग जाता है और अब जहां इन्हें 48 घंटों में याचिका दायरकर्ता को सूचना मिल जानी चाहिए थी, वहीं आज 1 साल से ऊपर हो गया है और इन्हें अब अपने लापरवाही की सफाई देनी पड़ रही है। क्या लगता है दोस्तों, ऐसी लापरवाही क्या अगर चुनाव आयोग कर सकता है तो क्या वो 2024 चुनाव के लिए चौकन्ना रह पाएगा? जब वो आरटीआई के तहत 1.5 साल में सूचना जारी करने में असफल रहता है तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जानकारी सही दे पाएगा? क्या जनता के सवाल का जवाब दे पाएगा? क्या चुनाव आयोग लोकतंत्र को जिंदा रख पाएगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें देश नीति के साथ। धन्यवाद।